हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप केवल। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा और ये पेपर है हमारा हरियाणा एसएससी का। दिस पेपर बिलोंग्स टू द एचएसएससी और यहाँ पर ये एग्ज़ाम हुआ था बेसिकली लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम हुआ था लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को ये मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी पिछले 2 वीडियोस मैंने डाले हैं हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम्स की, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस हैं। हम इन पूरे सॉल्यूशन में क्वेश्चन के अंदर हम जो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, बेसिकली मैथमेटिक्स सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, उन्हें स्किप कर देंगे। बाकी उसके आई थिंक 10 क्वेश्चन होंगे, उन्हें मैं छोड़ दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द 90 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनका करेक्ट आंसर्स देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसजेनिक ड्रोसोफिला कैन बी created by micro injection of DNA into the embryo. These embryos are at which stage of the development? These are at the pre ब्लास्टोडर्म स्टेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नाइदर हैव नोटोकॉर्ड नॉर वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट स्टेज? सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हर्डमेनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द 3 डर्म लेयर, जो एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं ऑल द कॉर्डेट्स एंड हाई इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द ज्योमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट द possible combination of male and female gametes is known as this is called as a Punnett square, that is option number C। यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो बैडनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड, नहीं, दिस इज नॉट अ लिमिटेड ट्रेड होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। रिसेसिव ट्रेड होता है बेसिकली, ये नॉट लिमिटेड ट्रेड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कौन सा क्रोमोसोम बेसिकली एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को शो करता है? वो होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और 44 ऑटोसोम प्लस XXY। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, who among the following had organized in 1904 a secret society of revolutionaries called अभिनव भारत? अभिनव भारत ये वीडी सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप? सो दैट इज द पॉलिनेशिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Question number 9, who among the following used the phrase UN British to criticize the English colonial control to India? So correct answer is here option number A, Dadabhai Naroji। Next question है question number 10, Super 301। Super 301 क्या होता है? ये होती है बेसिकली ट्रेड लॉ है, अमेरिकन ट्रेड लॉ है ये बेसिकली। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 10th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, which of the following amendment of the Constitution of India are related with the पंचायती राज institution, that is 73rd and 74th? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है दैट इज द महामत्स्य काभिषेका। तो काभिषेक ये एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट है जो एसोसिएटेड है विद द जैन धर्म से संबंधित महावीर से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वींसबेरी रूल जो है ये नेम होता है बेसिकली इन द बॉक्सिंग के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट डिजीज? दिस इज अ प्लांट डिजीज दैट इज द ब्लाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद द क्वांटिटी? दैट इज द मास। चेंज नहीं होता है क्वांटिटी के हिसाब से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है 11। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए 17 से लेके 17 से लेके 26 नंबर तक क्वेश्चन ये आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल सेक्शन के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं सीधा डायरेक्टली 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अंडर रूट 6h/2π। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबशेल डिजाइंड बाय azimuthal quantum number L is given by 4l+2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। If the central atom in a certain molecule has a 2 lone pair and 3 bond pair, the shape of the molecule is T-shaped. That is option A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। Then just a minute, where is the cursor? Okay. 29 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। A sample of a gas expands from V1 to V2. The amount of work done by the gas is maximum when the expansion is isobaric. That is option C यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Lenz's law is a statement of लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड एज दैट इज अ प्रमोटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। देन हम बात करते हैं 33 की। तो 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड दैट इज द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 रिप्लेसेस, किस चीज़ को रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है आपका ओपियम एक्ट 1878 को और डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 को। तो दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैनबीज हेम्प, गांजा कॉम्प्राइजेस ऑफ लीव्स एंड सीड्स। ठीक है, गांजा जो है वो पत्तियों और उनकी बीजों से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है सेल ऑफ ओपीएम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट कैन बी मेड ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री एट द गाजीपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अ पर्सन फील्स दैट अ grain of sand are lying under the skin and some small insects are creeping on the skin giving rise to the itching sensation. This condition is called as a 36 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दैट इज ए, नो सॉरी नॉट, जस्ट अ मिनट, ओके नो, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो सेक्शन 12 जो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का, ये डील करता है पनिशमेंट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द रिलेटेड टू द प्रिपेयर्ड ओपीएम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985? यहाँ पर आता है बारबीटल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर? दैट इज द लाइसोसोम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। देन हम बात करते हैं 39 के बाद है क्वेश्चन नंबर सॉरी 40 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्लोरोप्लास्ट भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन द राइबोसोम ऑफ अ न्यूक्लियस लीव्स द न्यूक्लियस दे डू important work of synthesis of the protein? That is option C यहाँ पर correct answer है। If the centromere is located at the proximity of the end of a chromosome, it is known as the इसे कहते हैं एरोसेंट्रिक। That is option number A यहाँ पर correct answer है क्वेश्चन नंबर 42। Now हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो बल्बानी रिंग are the sites of these are the RNA and प्रोटीन सिंथेसिस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ओके, हाउ मेनी सेल फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड meteoretically even
दो दे डू नॉट हैव द 44 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द प्लास्टिड्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म ड्यू टू द लैक ऑफ द मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बाद में क्वेश्चन नंबर 46 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग plays a significant role in the initial joining of a sister chromatid after replication? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 46 का, that is the कोहेसिन, that is ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, सॉरी 46 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है heterochromatin is usually localized to the periphery of the यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेम द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर टी लूप इज फाउंड। टी लूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज फाउंड इन द सेंट्रोमेयर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच टिपिकल स्टेज ऑफ लैम बुश क्रोमोसोम ऑब्जर्व, दैट इज द मीटियोटिक प्रोफेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? 49th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है cell involved in innate immunity are these are basically 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फैगोसाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेम द मैपिंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द restriction site in the DNA molecule, so that is called as a restriction mapping। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक रॉन्गली मैच आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रॉन्गली मैच है वो है आपका 52 का, जो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहा है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 53 की तरफ। इन ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XXXY इन द मेल हेटेरोगेमेटी, दैट इज द ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। देन हम बात करते हैं 53 की 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन की। The female children of a hemophilic man and a carrier woman are likely to be half hemophilic and half carrier, that is option number B यहाँ पर correct answer होगा। Two organelles responsible for the cytoplasmic inheritance among the eukaryotes are, so यहाँ पर जो correct answer होगा 55 नंबर का, that is the chloroplast and the mitochondria, option number D is the correct answer। Then हम बात करते हैं next question की। So next question है 56 नंबर क्वेश्चन। कप्पा पार्टिकल्स इंडिकेट्स, सो कप्पा पार्टिकल्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ड्रोसोफिलिया लाइन्स विच विद वन ऑफ द बॉडी एज अ मेल एंड अदर हाफ इज द फीमेल रिफर्स टू द, दैट इज द गाइनोड्रोमॉर्फ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट पाथवे इन द ड्रोसोफिलिया, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 58th नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 59th नंबर क्वेश्चन की, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो 59th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ AA is to XYY in the Drosophila gives a male, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 59 नंबर क्वेश्चन है। नहीं मेल नहीं होगा, यहाँ पर फीमेल होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, आई थिंक फीमेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा, ओके। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यार थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेल और फीमेल में, तो इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। जीन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला वर फाउंड टू बी वेरी टाइटली लिंक्ड बाय मॉर्गन, सो यहाँ पर होगा बॉडी कलर एंड विंग साइज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 देखिए इंग्लिश का आ गया आपका, ठीक है। तो 61 की बात करें तो यहाँ पर जो एब्सेंट का आपको क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग बताना है, दैट इज एब्सेंटली, दैट इज अलर्टली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई फील कंटेम्प्ट फॉर दोज हु आर क्रूअल टू देयर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं साथ में। 66 नंबर क्वेश्चन, बहिरंग का
विपरीत मतलब अपोजिट बताना है, दैट इज द यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द अंतरंग, ऑप्शन नंबर ए। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देश प्रेम का कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, दैट इज द, यहाँ पर जो 68th क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। संधि शब्द क्या है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। 63 देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपको एग्जैक्ट कॉपी, देखिए, अ पर्सन और अ थिंग दैट अपीयर्स टू बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर, दैट इज द क्लोन कहा जाता है इसे, ऑप्शन बी करेक्ट है। द मीडिया, यहाँ पर इनटू द फ्रेंजी, इसका आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, क्या होगा, वो होगा बरसक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन और थे इंग्लिश और हिंदी के, तो देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंचन का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर जो होगा कनक होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरियाणा के जीएस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 71 में पूछा है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बफेलो कहाँ पर है, दैट इज इन हिसार के अंदर है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। हरियाणा के अंदर हाउ मेनी मिलीबार ऑफ आइसोबार क्रॉस द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज द 1018 मिलीबार, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन द हरियाणा, दैट इज द सबट्रॉपिकल स्टेप क्लाइमेट और ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन, 6 डिवीजन के अंदर है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज द एजुकेशन सिटी, दैट इज द रोहतक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सी शहर को सिटी ऑफ गुरुद्वारा कहा जाता है, दैट इज द कैथल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा कंप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, टू नो योर बिल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन का। 78 की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट असेंबली जो है वो वोटर के हिसाब से कौन सी है यहाँ पर, वो है बादशाहपुर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाय व्हाट नेम will the sanitary workers will called in the Haryana, that is the cleanliness messengers, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड 79 के बाद हम बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा है कि कौन सी वो गवर्नमेंट स्कीम है, तो देखिए जो लिटरेचर के लिए बात करेगी, देखिए इस क्वेश्चन में ना मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए, बट आई थिंक इसमें डाउट है मेरे को थोड़ा सा, तो अगर जो किसी को करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई थिंक सी होगा, बट थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट आर्कोलॉजिकल म्यूजियम जो है कहाँ बिल्ड है, दैट इज इन द पंचकुला के अंदर है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाय हाउ लॉन्ग द हरियाणा गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक द स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट फ्री एम्प्लॉयड, दैट इज 2024, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 82 नंबर क्वेश्चन का। 83 की बात करते हैं कि बाय होम डिड हाइड्रोलिक डेस्क मेड इन द हरियाणा विधानसभा, दैट इज यहाँ पर रहेगा मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। इन विच ईयर द हरियाणा सेपरेट हुआ था, एक अलग स्टेट बना था, दैट इज इन 1966 के अंदर। हरियाणा के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 8 हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कंपाइलर का मतलब क्या होता है। देखिए कंपाइलर का मतलब होता है प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये थोड़ा छोटा हो रहा है, इसे हम जूम कर लेते हैं पहले, ओके आई थिंक विजिबल होगा वो, ओके। तो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, स्टोन टूल जो है पेलेलिथिक एज के अंदर आपको हरियाणा में कहाँ देखने को मिलते हैं, वो फिरोजपुर, धमली और पिंजौर तीनों जगह मिलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो किस नदी के किनारे होते हैं, रावी नदी, दैट इज पुरुषिनी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वर्धना डायनेस्टी जो है वो आपकी किस जगह से संबंधित है, दैट इज द थानेश्वर से संबंधित है हरियाणा में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हरियाणा वैभवम
ये जो है पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है 91 का करेक्ट आंसर होगा पंडित शिवराम शास्त्री। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम 92 की बात करते हैं। तो 92 में देखिए करेक्ट आंसर होगा ये आपका जो है निबंध सप्तकम। ये जो है इसके ऑथर कौन है, वो है विद्या शंकर लाल शर्मा। नहीं, एक सेकंड, विद्या शंकर लाल शर्मा नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैं एक्चुअली छोड़ रहा हूँ, अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द हरियाणा, दैट इज द गुरुकुल झज्जर म्यूजियम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज द सिरसा। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है हरियाणा का, वो है 27 एंड 30 नॉर्थ, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का। देन हम बात करते हैं आगे 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पेव्ड रोड। तो ये जिंद के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हरियाणा के अंदर चेयरमैन ऑफ अ नगर पंचायत इज बेसिकली, देखिए ये मेरे ख्याल से एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे को ना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो इसे मैं भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है। हाउ मेनी कलर डॉट मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन द स्क्रीन, दैट इज द 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रिसाइकल बिन क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डिलीटेड फाइल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया है सॉरी नॉट हरियाणा, विच की शुड बी प्रेस्ड कंटिन्यूअसली व्हाइल मूविंग द कॉलम इन MS एक्सेल। तो यहाँ पर आप टैब दबा के रखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था पेपर आपका हरियाणा SSC की। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखिए ये पेपर था आपका हरियाणा SSC की तरफ से कंडक्ट किया गया लैबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम पेपर था, असिस्टेंट का एग्जाम पेपर था। और ये हुआ था आपका 31 नहीं है, 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को ये पेपर हुआ है। तो मैंने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, आपको आंसर बता दिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस में जहां मुझे डाउट था वो मैंने स्किप कर दिए, और बाकी जो रीजनिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो भी स्किप किया है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।